औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अभी हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें यह कहा गया है कि आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरेशनल नंबर। यहाँ से हमने रैशनल और इरेशनल नंबर को आइडेंटिफाई करना है, उनकी पहचान करनी है। जो हमारे रैशनल है और इरेशनल नंबर है, इनको हम डिटेल में इंट्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ लिया हुआ है, जिसका लिंक मैंने बायो में डाल दिया है। अब देखते हैं जो हमारे रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है वो क्या होते हैं। अभी हम थोड़ा सा तासीर लेते हैं कि रैशनल नंबर को इरेशनल का क्या होते हैं जी। रैशनल नंबर हमारे वो नंबर हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और साथ में ये है कि इनके जो डेसिमल पार्ट होते हैं, यानी कि डेसिमल के बाद वाले पार्ट, ये हमारे सेम नंबर होते हैं। वो सेम ब्लॉक की सूरत में हो सकते हैं या सेम नंबर हो सकते हैं। अगर सेम नंबर है, जैसे 6 मैंने मिसाल दी, ब्लॉक है जी 13 है या 67 ब्लॉक आ गया, इस तरह के नंबर है वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। इरेशनल होते हैं जिनके डेसिमल पार्ट, डेसिमल के बाद वाले जो नंबर है वो सेम नहीं होते, वो डिफरेंट होते हैं, उन्हें बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। अब यहाँ से हम इनकी पहचान करते हैं जी। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 2.353535। अगर ये हम गौर करें इन क्वेश्चन के ऊपर, तो इनके पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है 353535, ये पॉइंट 35 का एक जो है ना ब्लॉक चल रहा है। ये जैसे 35 ये एक ब्लॉक बन गया है 35 के साथ, फिर 35 का। अगर ये ब्लॉक बन गया है तो नंबर सेम हुए, ब्लॉक इस फॉर्म में आ जाए तो इसे हम बोलेंगे ये रैशनल नंबर है। अब पॉइंट 6 के ऊपर बार है, ये जो बार है ये भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये नंबर पॉइंट के बाद सेम चलता जा रहा है, तो हम कहेंगे ये भी हमारा रैशनल नंबर है। इस नंबर पे गौर करें तो देखिए पॉइंट के बाद जो नंबर है 0.236067, आगे डॉट 3 है, इसका मतलब ये 100 नंबर चलता जा रहा है, इसका जो है ना वो एंडिंग पॉइंट कहीं भी नहीं है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो देखें इसके पॉइंट के बाद वाले नंबर हमारे सेम नंबर नहीं आ रहे, सेम ब्लॉक भी नहीं आ रहे, तो दो ही कंडीशन है, सेम नंबर आ जाए, सेम ब्लॉक आ जाए, तो उस सूरत में ये रैशनल होता है, अदरवाइज ये इरेशनल है। इसे हम कहेंगे हमारा थर्ड पार्ट इरेशनल पार्ट है। 7 रूट। अब हम इस तरह करते हैं जी, जो रूट वाला नंबर है इसकी ये पहचान रखी हमने कि जो परफेक्ट है या इनपरफेक्ट है। परफेक्ट स्क्वायर के नंबर हों उनका अगर रूट लेते हैं तो वो हमारे रैशनल नंबर होंगे, और जो हमारे इनपरफेक्ट होते हैं जैसे 7 है तो ये इरेशनल नंबर होगा। अब इसको चेक कर लेते हैं जी, हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे रूट 7 और इक्वल प्रेस करेंगे। इसका जो रिजल्ट है वो पॉइंट के बाद सेम नंबर नहीं आ रहे और सेम ब्लॉक भी नहीं आ रहे, तो अगर ये सेम नंबर या सेम ब्लॉक नहीं आते तो हम कहेंगे जो हमारे पास नंबर 7 का रूट है ये इरेशनल नंबर है। फिफ्थ पार्ट में ये है कि उसने कहा हुआ है कि चेक करें जो ई है, ई हमारे पास हमारा ऑलर नंबर होते हैं। ये इनको चेक करने के लिए कि ये हमारा रैशनल है इरेशनल है, तो हम करेंगे क्या जी, इसको कैलकुलेटर पे लिखेंगे इसकी वैल्यू को, और देखेंगे कि इसके पॉइंट के बाद के जो नंबर हैं वो सेम ब्लॉक नहीं बना रहे। अगर सेम ब्लॉक में नहीं आ रहे तो हम कहेंगे ये वाले हमारे नंबर इरेशनल है, क्योंकि सेम नंबर भी नहीं है और सेम ब्लॉक भी नहीं बना रहे। इन दोनों सूरतों में ये हमारे इरेशनल नंबर हो। 6 पार्ट हमारे पास एक नंबर है पाई। अब देखिए जो पाई है ये रैशनल है या इरेशनल है। अब देखिए हमारे पास जो पाई है उसकी वैल्यू है 3.14159265। अब इसका मतलब ये कि इसके पॉइंट के बाद जो नंबर है जिसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट, वो सेम नंबर भी नहीं है और सेम नंबर का ब्लॉक भी नहीं है, तो हम कहेंगे ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही है। 5 + 11 रूट। अब ये जो 5 है ये हमारा रैशनल नंबर है, और जो 11 है इसके बारे में देखते हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। इसको चेक करने का ये तरीकाकार है कि अगर हमारा जो रेडिकेंड है, जो मजदूर है, जो जज़र का नेचुरल नंबर है, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन, अगर ये नंबर है तो ये हमारे परफेक्ट हैं, तो इस सूरत में हमारा जो रूट वाला नंबर है वो भी रैशनल होगा। अगर इन नंबर से अलावा कोई और नंबर आता है जिसे हम कहते हैं इम्परफेक्ट है, तो फिर हमारा ये नंबर हो जाएगा इरेशनल। तो इस नंबर को हमने चेक किया तो ये इरेशनल है, इरेशनल नंबर की वजह से ये टोटल पार्ट हमारा इरेशनल होगा। लेकिन हमें ये भी देखिए यहाँ पे जो रैशनल और इरेशनल का सम होता है वो हमारे पास इरेशनल होता है। नंबर 8 देखें, √3 + √13। अब ये दोनों हमारे इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, दोनों ही हमारे इरेशनल नंबर हैं। अगर इरेशनल नंबर का सम करें तो वो भी हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, तो लिहाजा ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, इस वजह से हमारा टोटल पार्ट इरेशनल होगा। इसके बाद 15/4। 15/4 हमारा रैशनल नंबर है। अगर हम 15 को 4 से डिवाइड करते हैं तो इसके जो डिवीजन का प्रोसेस है वो रुक जाता है, तो उस सूरत में भी ये रैशनल है। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो पॉइंट के बाद हमारे नंबर सेम आते हैं, तो उस सूरत में भी ये हमारा रैशनल नंबर ही
होगा। 15 डिवाइड बाई 4, तो इसका रिजल्ट हमें मिलेगा 3.75। इसका मतलब ये डिवीजन का प्रोसेस रुक गया, तो ये 100% रैशनल नंबर है। इसके बाद 2 माइनस 2 रूट्स प्लस 2 प्लस 2 रूट्स, यह हमारी एक आइडेंटिटी यूज हो रही है जिसे हम कहेंगे जी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि दोनों ब्रैकेट्स के फर्स्ट पार्ट भी सेम है और लास्ट वाले दोनों भी सेम है, डिफरेंस है प्लस और माइनस का। तो इस सूत्र में क्या होगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टर्म माइनस स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। तो इसको हम करेंगे क्या, फर्स्ट का स्क्वायर ले लेंगे माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लेंगे। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर और रूट कट हो गया, 2 रह गया, 4 माइनस 2, इसका आंसर आएगा 2। तो हम कहेंगे कि ये जो वैल्यू है टोटल ओवरऑल, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। एक्सरसाइज 1.1 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें डिफरेंट नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। अब हमने ये देखना है कि हमारे जो नंबर लाइन पे जो नंबर ड्रा करने वाले वो रैशनल है या इरेशनल है, और रैशनल भी हो सकते हैं इरेशनल भी हो सकते हैं। अब हमारे पास एक नंबर है √2, इसको चेक करना है कि रैशनल है या इरेशनल है। तो इसको चेक करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। हमने रूल ये पार्ट रखा है कि जो हमारे रैशनल नंबर है उनका जो डेसिमल पार्ट होता है वो सेम नंबर का ब्लॉक होता है या सेम नंबर ही आते हैं। एक बात, अगर वो डेसिमल पार्ट हमारे सेम नंबर भी नहीं है और सेम नंबर का ब्लॉक भी नहीं है, तो हम कहेंगे ये हमारे पार्ट इरेशनल होंगे। डेसिमल पार्ट अगर सेम आते हैं वो रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर डेसिमल पार्ट हमारा सेम नंबर के साथ नहीं है, डिफरेंट नंबर आ रहे हैं, तो वो हमारा नंबर जो है वो शो कर रहा है कि ये इरेशनल है। जैसे हमारे पास √2 ये क्वेश्चन है, √2 इक्वल की प्रेस करेंगे, हम इसका रिजल्ट देखते हैं वो क्या है जी 1.4142। पॉइंट के बाद के जो नंबर है इसे हम डेसिमल पार्ट कहते हैं, वो सेम नंबर नहीं है। अगर नहीं तो हम कहेंगे ये हमारा इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर को हमने नंबर लाइन पे जब ड्रा करना होता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम जिसे मसला फिसागोरस कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो नंबर है हमारा, ये नंबर 1.4142 ये बता रहा है कि ये 1 से लेकर 2 के दरमियान इसकी पोजीशन हो सकती है। ये मेरे पास नंबर लाइन है जिसके राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर है और 0 के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर है, और नेगेटिव नंबर जो है अप टू माइनस इनफाइनाइट तक मूव कर सकते हैं और राइट साइड पे अप टू प्लस इनफाइनाइट तक ये मूव कर सकते हैं। अब मैंने इनका डिस्टेंस लिखा हुआ है जी 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। मीन के जो एक नंबर से दूसरे नंबर का डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर के इक्वल है। अब इसको मैंने मसला फिसागोरस से सॉल्व करना है, तो मसला फिसागोरस से सॉल्व करने के लिए जरूरी है हमें इसकी बेस, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का इल्म हो। हमारे पास एक राइट ट्रायंगल होगी, क्योंकि मसला फिसागोरस राइट ट्रायंगल को ही सॉल्व करता है कि इनकी जो साइड्स हैं उनका ये रिलेशन एक्सप्लेन कर रहा होता है। जैसे ये हमारे पास एक ट्रायंगल है और यहाँ पे इसका एंगल राइट है, 90 का एंगल है, तो हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल है। ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। अब इसका जो रिलेशन है वो ये है कि बेस और जो परपेंडिकुलर के स्क्वायर का सम है ये इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल। बेस और परपेंडिकुलर जो दोनों साइड्स हैं उनके स्क्वायर का सम इक्वल होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। अब यही रूल हमने यहाँ फॉलो करना है इस नंबर लाइन पे। अब इस नंबर लाइन पे हमें इसकी बेस और हाइपोटेन्यूज का नहीं आइडिया, लेकिन हम ये जान चुके हैं कि ये जो नंबर है हमारा ये 1 से लेकर 2 के दरमियान कहीं भी हो सकता है। तो हम इसको 0 से जो है मेजर करेंगे अप टू 1, यानी कि 0 से लेकर 1, यानी कि इसकी जो बेस हम कहेंगे 1 यूनिट है। अब इसकी जो परपेंडिकुलर है जिसका अमूद है हम कहेंगे इसका अमूद भी 1 यूनिट ही है, और 1 यूनिट हमारा किसके इक्वल है 2 सेंटीमीटर के। हम इसकी मेजर कर लेते हैं इक्वल टू 2 सेंटीमीटर और एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। इसकी मेजरमेंट भी 1 यूनिट ही है, जैसे कि ये हमारा बेस है, हम इसे कहते हैं ये O पॉइंट है और ये पॉइंट हमारा B है और ये पॉइंट हमारा C है। लेकिन हमारा जो रिजल्ट वाला आंसर होगा, पॉइंट होगा, वो 1 और 2 के दरमियान कहीं भी लाई कर सकता है। अब इसको हम पहले सॉल्व करते हैं और इसकी जो O टू C डिस्टेंस है जिसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज, वो तलाश करते हैं वो कितना है। उसको तलाश करने के लिए हम मसला फिसागोरस का ही इस्तेमाल करते हैं। इसकी बेस हमारे पास OB प्लस परपेंडिकुलर इसका BC है इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज O टू C, ये हम वैल्यू पुट करते हैं। B को हम कह रहे हैं OB
इसका स्क्वायर प्लस पी हमारे पास है बी सी, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये ओ टू सी है, ये हम लिख देते हैं ओ सी स्क्वायर। यह वैल्यू पुट करते हैं, ओ बी की वैल्यू हमारे पास 1 है, 1 का स्क्वायर, फिर बी सी की वैल्यू भी 1 है, इज इक्वल टू ओ सी, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये कितनी लेंथ है इसकी, इसका स्क्वायर लेते हैं, 1 का स्क्वायर 1 फिर 1 इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर, 1 प्लस 1 2 हो जाएंगे इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास ओ सी स्क्वायर आ गया, हम इसका दोनों साइड पे लेते हैं रूट, 2 के ऊपर भी रूट लगाएंगे और इस ओ सी के ऊपर भी रूट, ये ओ सी का स्क्वायर इस रूट से कट हो जाएगा तो हमारे पास जस्ट ओ सी रह गया और यहाँ पे 2 रूट रह गया। इसका मतलब जो ओ टू सी की लेंथ है वो 2 रूट है। हम ओ और सी को आपस में मिला देते हैं और कहेंगे इसकी लेंथ 2 रूट है, 2 रूट। अब हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं और कंपास को हम ओ टू सी रेडियस को ओपन करते हैं, ओ टू सी, इस रेडियस तक हमने इसे ओपन किया और फिर हमने एक हाफ सर्कल या डॉटेड सर्कल के साथ इसे ड्रॉ करना है। तो अब देखें जो हमारी कंपास है वो नंबर लाइन को एक पॉइंट से टच करते हुए गुजर रही है, वो जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट इसी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए जो 2 रूट है उसके मेजरमेंट को बता रहा है, इसे हम कहते हैं ये पॉइंट पी है जो कि रूट 2 के साथ है। अब ये जो रूट 2 वाला पी पॉइंट है ये 1 और 2 के बिल्कुल दरमियान में या कहीं भी मिड में लाई कर रहा है, तो ये इसकी मेजरमेंट है। सेकंड पार्ट हमारा रूट 3 के साथ है। अब हम रूट 3 को चेक करते हैं कि ये हमारा नंबर रैशनल है या इरेशनल नंबर है, इसको भी हम कैलकुलेटर की मदद से चेक करेंगे और देखेंगे इसके डेसिमल पार्ट के नंबर है वो सेम है या डिफरेंट है। देखेंगे रूट 3 इक्वल, अब देखें इसके जो डेसिमल पार्ट है 0.7320 ये हमारे सेम नंबर नहीं है, अगर सेम नहीं है तो ये रैशनल नहीं है, तो फिर ये इरेशनल नंबर हुआ। अगर ये इरेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर को पहले पार्ट की तरह ही रिप्रेजेंट करने के लिए हम मसाफिसागोस यानी कि पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम को हम जब यूज करेंगे तो सेम यही डायग्राम हमारी होगी जहां हम पहुंच चुके हैं, इससे आगे हमने फर्दर एक दो स्टेप करना है। वो ये है कि ये जो हमारे पास ओ सी है इसके ऊपर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हम प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। हम ये जो लाइन है नीचे वाली इसको हम इस लाइन के नीचे लेके आएंगे और ये जो 90 से नीचे को लाइन आ रही है, ये जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है यानी कि वाई एक्स वाई लाइन और एक्स एक्सिस की, इसको हमने इस पॉइंट पे रखना है और ये वाली जो लाइन है 0 to 0 ये वाली इस लाइन के नीचे होनी चाहिए। हम यूं करते हैं जी, जहां ये लाइन नीचे बिल्कुल इस लाइन के नीचे आ जाएगी और पॉइंट जो एंड पॉइंट पे आ गया जहां पे क्रॉस है, ये यहाँ पे आपने 90 के सामने एक डॉट ड्रॉ करना है। इस डॉट का मतलब है ये परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉ हो गया। अब हम इसको एक लाइन की मदद से खींच लेते हैं सी पॉइंट तक। अब ये हमारा परपेंडिकुलर है जो कि ओसी पर है। परपेंडिकुलर मतलब है यहाँ पे एक 90 का एंगल बन रहा है। अब समझ लें कि ये हमारी बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तब ये समझ लें कि ये हमारी बेस है, ओ टू सी बेस है और सी से जो ऊपर की तरफ लाइन जा रही है ये हमारा परपेंडिकुलर है। तो यहाँ भी हमने परपेंडिकुलर इसका 1 यूनिट ही लेना है। जब हमने रूट 3 को फाइंड करना है तो रूट 2 वाले क्वेश्चन को ही थोड़ा सा आगे एक दो स्टेप सॉल्व करना है। यहाँ जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो यहाँ हम इसका यूनिट लेंगे 1। अब 1 यूनिट का मतलब आपने इसकी लेंथ को लिया जी 2 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने 1 यूनिट लिखा हुआ है 2 सेंटीमीटर की, ये इक्वल है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ये हमारा परपेंडिकुलर है। अब हम फाइंड करेंगे कि हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है डॉट लाइन वाला। और जो हमारी बेस है ये वाली जो बेस थी ये पहले हम फाइंड कर चुके हैं रूट 2 के साथ। अब हम इसको सॉल्व करते हैं जी पाइथागोरस थ्योरम के साथ। पाइथागोरस थ्योरम हमारा है जी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अब पी की वैल्यू इसमें ये हमारा परपेंडिकुलर 1, इसका स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू हमारे पास इसका बेस है
ये परपेंडिकुलर जो है 90 का एंगल ड्रा हो रहा है, नीचे वाली लाइन बेस की है, जो ऊपर वाली है ये परपेंडिकुलर है, बेस इसमें √2 है। इसका स्क्वायर लेंगे इक्वल टू एच का स्क्वायर, जो हाइपोटेन्यूज हमारा 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये स्क्वायर और रूट कट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 1 + 2 3 हो जाएंगे, इज इक्वल टू एच स्क्वायर, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका भी रूट ले लिया, इसका भी रूट ले लिया, इसका स्क्वायर और रूट कट हो जाएंगे, जस्ट हमारे पास एच रह गया, और यहाँ पे √3। इसका मतलब हमारा हाइपोटेन्यूज √3 के साथ है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू जो डॉटेड वाली है √3 के साथ इसकी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, जो हमारा √3 है, अगर इसकी ही लाइन को देखें, जब हम इसके ऊपर ड्रॉ करना है इसके, तो इसकी पोजीशन कहाँ बनेगी। जब हमने इसे डिवाइड किया था तो इसकी जो पोजीशन बन रही थी वो 1 पॉइंट्स वैल्यू 1 है, जिसका मतलब 1 से ग्रेटर है, 2 से ये लेसर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी 1 और 2 के दरमियान ही लाई करेगा। उसको चेक करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए फिर हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। उसको ड्रॉ करने के लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं। कंपास को हमने ओपन करना है O2, ये वाला पॉइंट है, इसे हम क्या देते हैं जी, D। O2 D मार्च तक हम इसे ओपन करेंगे, ये इसका रेडियस है। इस रेडियस के मुताबिक तो हम इसे ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारी लाइन जो है पहली लाइन से थोड़ी आगे चली जाएगी, क्योंकि ये नंबर हमारा √3 के साथ ही उससे ग्रेटर होगा। अब जो नया नंबर हमारे पास आया है वो √3 का पॉइंट है, इसे हम कहते हैं ये हमारा पॉइंट है Q, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, √3 के साथ। अब जिस नंबर को हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है वो नंबर है हमारे पास 4 होल 1/3। इस 4 होल 1/3 को हम यूं कह सकते हैं 4 + 1/3। इसका ये मतलब है कि ये वाला नंबर हमारा 4 इसका सही हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रल पार्ट है, और जो 1/3 है ये इसका डेसिमल पार्ट है, जिसे हम कहते हैं ये इसका अशारी हिस्सा है। अब ये इसका सही हिस्सा है, इसका मतलब ये नंबर 4 तक तो जाएगा नंबर लाइन पे। आगे जो इसका जो डेसिमल पार्ट है वो ये बता रहा है 4 और 5, क्योंकि अगर 5 तो आया नहीं, ये 4 से ग्रेटर है, लेकिन अगला जो नंबर 5 उससे ये लेसर है। इसका मतलब ये वाला जो नंबर है ये 4 और 5 के दरमियान लाई कर सकता है, और ये हमारा नंबर है रैशनल। रैशनल नंबर को हम बिल्कुल सिंपल वे से ड्रॉ करते हैं। इसका तरीकाकार ये है कि हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन हमारी पॉजिटिव नंबर की है, तो हम इसके 0 के राइट साइड पे नंबर ले लेते हैं सभी। जो हमारी नंबर लाइन है वो -∞ टू +∞ तक मूव कर रही है। अब ये जो नंबर है 4 होल 1/3, ये 4 और 5 के बिटवीन है कहीं पे, यहाँ पे ये, क्योंकि ये नंबर हमारा 4 से ग्रेटर है, अगर 4 से ग्रेटर है तो आगे 5 आएगा, तो 5 से लेसर होगा। अब जो 1/3 है इसको ड्रॉ करने का ये तरीकाकार है कि 4 और 5 के दरमियान जो पार्ट्स है, जो डिस्टेंस है, उसको आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक यहाँ पे, तो ये थर्ड लाइन खुद ही होगी। इसका मतलब है जो नीचे वाला नंबर है इसके मुताबिक हमने इसकी डिवीजन कर दी। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसको नंबर लाइन पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। पहले नंबर हम लिखेंगे 1/3, फिर लिखेंगे 2/3, फिर हम लिखेंगे 3/3। 3/3 का मतलब 1 है, तो वो मतलब 5 होगा। अब इन नंबर में से जो हमारा नंबर बनता है 4 से ग्रेटर 1.3 के साथ, वो ये पोजीशन पे आ रहा है, ये डॉट लगाया गया, यही नंबर है हमारा 4 होल 1/3 की प्रेजेंटेशन के साथ। नेक्स्ट पार्ट है जिसकी वैल्यू -2 होल 1/7। इसका ये मतलब है कि -1 और 2 रिप्रेजेंट कर रहा है ये इसके होल पार्ट को, ये इसका मुकम्मल हिस्सा है, जिसे हम कहते हैं सही हिस्सा, मतलब इसकी वैल्यू -2 है। और 1/7 का मतलब है कि -2 और जो आगे वाला नंबर है -3, इसके दरमियान ये नंबर कहीं आ सकता है। -2 और -3 के दरमियान में ये नंबर कहीं भी लाई कर सकता है। तो उसको चेक करने के लिए ये कहाँ लाई करता है, तो हमें ये देखना पड़ेगा हमारा नंबर नेगेटिव है, तो हम ये 0 से लेफ्ट साइड पे ड्रॉ करेंगे, इसलिए 0 को मैंने थोड़ा इस साइड पे लिखा है ताकि ये नंबर यहाँ पे मुकम्मल ड्रॉ हो सके। ये वैल्यू -1 है, फिर -2 और ये -3। ये वाला जो पार्ट है -2, ये इसका सही हिस्सा है, वो -2 तो यहाँ तक आ गया। अब जो 1/7 वो -2 से आगे है और -3 के दरमियान कहीं भी आ सकता है। इस 1/7 का ये मतलब है कि हमने 3 और -2 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने इक्वल 7 पार्ट में डिवाइड करना है। जैसे कि अब लिखेंगे यहाँ पे एक पार्ट ये हो गया, फिर दूसरा पार्ट,
फिर तीसरा पार्ट ये होगा, फिर 4 वाला पार्ट ये होगा, 5 वाला यहाँ पे होगा, 6 वाला यहाँ पे और 7 वाला ये खुद पहले ही होगा। अब इन सब के नीचे हमने 7 लिखना है। एक हम 7 यहाँ इसके नीचे लिखेंगे, 2 के नीचे भी 7, 3 के नीचे भी 7, 4 के नीचे भी 7 लिखेंगे, 5 के नीचे भी 7 और 6 के नीचे भी 7। इनमें से जो 1/7 है ना, -2 से आगे जो 1/7 आ रहा है माइनस के साथ, ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर है जिसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। -2 होल 1/7 इस तरह से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देंगे। 5 और 8 को नंबर लाइन पे ड्रा करेंगे तो 5 8 को पहले चेक करते हैं कि ये नंबर हमारा किस पोजीशन पे आ रहा है। हम लिखेंगे 5 डिवाइड बाय 8। जब हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो इसकी पोजीशन बनती है 0.625 पे, यानी कि ये नंबर 0 से पहला ये बता रहा है कि 0 से लेकर आगे जो नंबर आ रहा है 1, इसके दरमियान में ये नंबर कहीं भी आ सकता है, यानी कि इसने ड्रा होना है 0 से लेकर 1 की रेंज के अंदर। अब 0 से जब 1 तक हम इसे ड्रा करना है तो हम देखेंगे 0 से 1 तक हम इस पोजीशन को, इस डिस्टेंस को कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। अब जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ये बताता है कि इतने इक्वल पार्ट होने चाहिए, तो 8 है तो हम इसे 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 वाला खुद पहले से मौजूद है। अब इसमें जो पहला नंबर है ये है 1/8 का, दूसरा 2/8, तीसरा 3/8, फिर 4/8, फिर 5/8। ये जो नंबर है, ये पोजीशन है, ये है जी 5/8 की। ये नंबर है 5/8 जो हमारी नंबर लाइन के 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है। अब हम नंबर लाइन ड्रा करेंगे 2 होल 3 और 4 की। इसमें जो 2 है वो इसका होल पार्ट है। इस 2 ने बताना है कि ये जो स्केल है ये 2 से आगे होगी और 2 से अगला जो नंबर है 3 उसके दरमियान होगी। 2 से लेकर 3 के दरमियान ये नंबर आ सकता है। अब देखिए ये नंबर हमारा पॉजिटिव है तो हम इसे 0 यहाँ पे कह देते हैं इस स्केल में। आगे वाले नंबर को हम कहेंगे ये 1 है, ये फिर +2 है और ये 3 है। इसका नंबर है, ये हमारा जो नंबर है 2 और 3 के दरमियान कहीं भी लाई कर सकता है। इसको लाई करवाने के लिए देखा ये कि जो इसका डेसिमल पार्ट है 3/4। अब इसका मतलब ये कि इसके जो नेक्स्ट पार्ट है, जो डिस्टेंस है, उसको हमने 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। जब हम 2 से लेकर 3 वाले डिस्टेंस को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो उनमें से एक पार्ट होगा 3/4, 1 2 और 3, और ये 4 वाला खुद ही है, ये एक ही होगा, दूसरा ये, तीसरा और चौथा ये पार्ट आ जाएगा। अब ये फर्स्ट वाला पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी 1/4 को, फिर सेकंड वाला होगा 2/4, फिर थर्ड वाला पार्ट जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3/4 को। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है, जो नंबर लाइन पे ड्रा करना था वो ये है, उसकी पोजीशन यहाँ पे आएगी 2 होल 3/4, यानी 2 और 3 के दरमियान में। क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें ये कहा गया है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर p/q। इसको हमने रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिखना है। कंडीशन इसकी ये है कि जो q है वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है वो है 0.4, 4 के ऊपर बार है। इस बार का ये मतलब है कि जो पॉइंट के बाद वाला नंबर 4 है वो डेसिमल पार्ट वो ऐसे ही 4 चलता जा रहा है, और ये हमारा रिकरिंग नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग है। हम इसको सबसे पहले जो ना लेट करेंगे इक्वल टू x। फर्स्ट स्टेप हमारा है जी लेट x इज इक्वल टू 0.4 बार। इसको हमने x का नाम दे दिया। अगर हम इस 0.4 को, अगर हम इस डेसिमल पार्ट को खत्म कर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इसका तरीकाकार ये है कि 0.4 इसके नीचे हम लाइन खींचेंगे और इस पॉइंट के बाद 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने नीचे उतने 0 होंगे। इसका मतलब है अगर हम इसका पॉइंट खत्म करते हैं तो इसके नीचे 10 आएगा। जब 10 आएगा तो हम इस 10 से इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10। जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे x को तो लिखा जाएगा 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.4 बार। 10x से मल्टीप्लाई करें तो ये 10x बन जाएगा। 10 जब इस 0.4 से मल्टीप्लाई करेगा तो बज़ाहिर ये जब 10 मल्टीप्लाई करेगा 0.4 से तो हमें तो इसका रिजल्ट मिलेगा 4। इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद नंबर तो ना रहा यहाँ पे, लेकिन एक बात हमने याद रखनी है कि ये बार है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट के बाद 4
बेशुमार मरतबा आ चुका और ये एज इट इज ही रहेगा। तो हम लिखेंगे 4 और पॉइंट के बाद वाला 4 एज इट इज आएगा और ये बार के साथ होगा। इसे हम कहते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और इसे हम कह देते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है और 2 है इन दोनों को करेंगे सब्ट्रैक्ट। इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका रूल ये है कि हमने लेफ्ट साइड वाली में से लेफ्ट साइड माइनस करनी होती है। इस 10x में से ये 1x माइनस होगा, 10x माइनस ये 1x इक्वल, अब राइट साइड पे यहाँ पे क्या 4.4 बार, इसमें से माइनस होगा 0.4 बार। 10x में से जब हम x माइनस करें तो हमारे पास रह जाएगा 9x। यहाँ पे 4.4 बार में से हम माइनस करेंगे 0.4 बार। इसका ये मतलब है कि होल पार्ट में से होल वाला माइनस होगा तो 4 माइनस 0 4 आएगा पॉइंट। अब ये डेसिमल पार्ट है, अब इस 4 के ऊपर भी बार है, इस 4 के ऊपर भी बार है। इसका मतलब है जितने 4 हमारे फर्स्ट के डेसिमल पार्ट में है उतने ही 4 हमारे सेकंड के डेसिमल पार्ट में होंगे, तो वो 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जस्ट क्या रह जाएगा 4। अब x का 9 मल्टीप्लाई कर रहा है, जब 9 ने यहां से शिफ्ट होना है राइट साइड पे, इक्वल की लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है, 9 ने इक्वल के राइट साइड पे आना है। जब राइट साइड पे 9 आएगा तो यहाँ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो ये डिवाइड करेगा, लिखा जाएगा 4/9। तो हम कहेंगे जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो है x इज इक्वल टू 4/9, जिसको हम सॉल्व करें तो हमारा रिजल्ट बनेगा 0.4 बार। इसको हम चेक भी कर लेते हैं। हम लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 9 इक्वल प्रेस किया तो इसका आंसर आएगा 0.44। तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में से हमें दिया हुआ है 0.37 बार। ये जो 37 का बार है इसका मतलब ये हमारा रिपीटिंग नंबर है, ये रिकरिंग नंबर है। अगर रिकरिंग है तो ये हमारा रैशनल है। हम इसको करेंगे सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। इसको हम कहते हैं ये इक्वेशन नंबर 1 है। फिर हम देखते हैं जब हम इसको पॉइंट खत्म करेंगे 0.37 का, तो इसका तरीकाकार ये है, पॉइंट के नीचे 1 आता है और पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने हम 0 लगाते हैं, तो यहाँ पे 100 बनेगा। तो ये 100 बता रहा है कि हमने लेफ्ट और राइट दोनों साइड को 100 से मल्टीप्लाई करना है। ये हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड को तो ये बनेगा 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.37 बार। 100x से मल्टीप्लाई करते ये बन जाएगा 100x इज इक्वल टू, जब 100 0.37 से मल्टीप्लाई करेगा तो जब हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 0.37 तो इसका मतलब ये 37 आएगा। तो ये जो बार है इसका भी तो रोल है ना, इस बार का ये मतलब है कि पॉइंट के बाद 37 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये 37 बेशुमार मरतबा रिपीट हुआ है पॉइंट के बाद, तो लिहाजा यहाँ भी ये पॉइंट के बाद एज इट इज ही रहेगा। इसे हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2। पहले की तरह इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 से जब इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रूल ये है कि लेफ्ट साइड वाली में से हम लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे, मीन 100x माइनस x, आगे इक्वल का साइन, इक्वल की राइट साइड में से राइट साइड माइनस होगी 37.37 बार माइनस 0.37 बार। 100x में से जब x माइनस करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 99x। अब इधर 37.37 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.37 को, तो होल पार्ट में से होल पार्ट माइनस होगा, इस 37 से 0 माइनस करेंगे तो ये 37 आएगा हमारे पास। और पॉइंट के बाद इसका 37 का ब्लॉक है, इसका भी 37 का ब्लॉक है, रिपीट हो रहा है और ये हमें नहीं पता कितनी बार रिपीट हो, कितनी दफा ये नंबर आया है। लिहाजा जितने 37 बार इसके होंगे उतने ही ब्लॉक इसके होंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हमारा जो डेसिमल पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। अब इक्वल के लेफ्ट साइड पे हमारे पास 99x है और राइट साइड पे 37 है। अब देखना ये है कि हमने फाइंड करना था x,
कोई हमारा नंबर था जिसका ये रिजल्ट मारना था। एक्स को जब हमने फाइंड करना है तो ये एक्स का 99 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इधर आएगा तो डिवाइड करेगा। हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 37/99। अब जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो है जी एक्स इज इक्वल टू 37/99। अब हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये हमारा नंबर दुरुस्त है या कि नहीं। चेक करने का तरीकाकार क्या है कि हम लिखेंगे 37 डिवाइड बाय 99 इक्वल प्रेस करेंगे और साथ में इसको डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे 0.3737 वही नंबर है जो उसने हमें दिया हुआ था। तो हमने नंबर फाइंड कर लिया जो जिसका ये रिजल्ट था। अब हमारे पास नंबर है 0.21 बार। पहले की तरह इसे हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.21 बार। अब हम देखते ये हैं कि जो 0.21 है इसका अगर हम पॉइंट खत्म करते हैं तो इसके नीचे 100 आएगा, तो हम इस 100 को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100। जब 100 से हम लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा 100 मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू, राइट साइड को भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 100 मल्टीप्लाई 0.21 बार। 100x से मल्टीप्लाई करें तो ये होगा हमारा 100x इज इक्वल टू 100 0.21 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास रिजल्ट बनेगा 21 यानी 21। तो लेकिन जो पॉइंट के बाद 21 के ऊपर बार है, ये 21 के ऊपर जो बार है इसका मतलब पॉइंट के बाद ये नंबर हमारा एज इट इज ही रिपीट होगा, क्योंकि ये हमारा रिकरिंग नंबर है, रिपीटिंग नंबर है, तो हम इसे एज इट इज ही लिखेंगे 0.21 बार। हम इसे इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे और इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड हमारे पास 100x, इसमें से हमने माइनस करना है इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड को, वो भी x है, इज इक्वल टू राइट साइड 21.21 बार माइनस जो इसकी राइट है वो भी 0.21 बार है। 100x में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा 99x इज इक्वल टू, राइट साइड में क्या होगा जी, जो होल पार्ट है वो होल में से सब्ट्रैक्ट होगा, 21 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 21 पॉइंट। पॉइंट के बाद इसका 21 बार है, इसका भी 21 बार है, इसका मतलब दोनों के नंबर पॉइंट के बाद सेम और एक जितने ही बढ़ेंगे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि 21 बार जितने इसके हैं उतने ही इसके होंगे, तो लिहाजा ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो जस्ट हमारे पास 21 रह गया। अब हमने यहाँ से x को फाइंड आउट करना है। x के साथ 99 मल्टीप्लाई कर रहा है, ये इक्वल की लेफ्ट साइड पे है, इसने राइट साइड पे जब शिफ्ट होना है तो जब ये मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आएगा तो ये डिवाइड करेगा, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 21/99। हमारा वो रिक्वायर्ड नंबर है x इज इक्वल 21/99, जिसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 0.21 बार। इसको चेक कर लेते हैं, लिखेंगे 21 डिवाइड बाय 99 इक्वल, जिसका आंसर है 0.212121। इसका मतलब है कि ये वही नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिकरिंग नंबर आता है 0.21 बार। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने बताना है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, कि ये जो नंबर है हमारे पास यहाँ प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, तो हमने यहाँ ये बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। देखिए हमारे ये जो फर्स्ट पार्ट है इसके लेफ्ट साइड में भी 3 नंबर हैं और राइट साइड पे भी 3 नंबर है। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करें तो पोजीशन भी की सेम है, a + 4 + b, a + 4 + b, यानी कि a पहली पोजीशन पे है, 4 सेकंड पे है, b थर्ड पोजीशन पे है। यहाँ उससे ग्रुपिंग की हुई है। ग्रुपिंग क्या है जी, पहले 2 नंबर को ग्रुप किया है और राइट साइड पे आखिरी 2 नंबर को। जब ऐसा हो कि हमारे नंबर की सीक्वेंस सेम हो, ग्रुपिंग का फर्क हो, तो इसे हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है तो देखना ये है कि इसके दरमियान साइन कौन सा है, प्लस का, तो हम लिखेंगे ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट के हमारे लेफ्ट साइड पे भी 2 नंबर है और राइट साइड पे भी 2 नंबर है, 2 नंबर है। अब देखते हैं कि लेफ्ट और राइट में फर्क किस चीज का है। देखिए लेफ्ट में जो 2 पहले नंबर पे है
वो राइट पे सेकंड पोजीशन पे है, या जो 3 सेकंड पोजीशन पे है या फर्स्ट पोजीशन पे है, यानी कि इन दोनों नंबर्स की पोजीशन चेंज है। अगर पोजीशन चेंज है तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो देखते हैं ये किस के अकॉर्डिंग है, एडिशन के या मल्टीप्लिकेशन के। तो दरमियान में साइन एडिशन का है तो हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है उसे हम उर्दू में कहते हैं खसीयत मुबादला विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उर्दू में ये होगी खसीयत मुबादला बिलहाज जमा, ये हमारी खसीयत लाजम बिलहाज जमा। अब थर्ड पार्ट में देखें, थर्ड पार्ट में हमारे दो नंबर हैं, उनकी सब्ट्रैक्शन की है तो हमें रिजल्ट मिल गया 0। जब दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें उसका आंसर में 0 मिले तो इसे हम कहते हैं जी जो रिजल्ट 0 है, 0 हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। जो दो नंबर हैं जो आपस में सब्ट्रैक्ट होकर 0 दे रहे हैं, इन दोनों की प्रॉपर्टी है, इसे हम कहते हैं जी एडिटिव इनवर्स। यानी कि दो नंबर हैं जिसको हम ऐड कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट 0 बनता है, तो वो जो दोनों नंबर हैं उसे हम कहते हैं ये एडिटिव इनवर्स है, यानी एक दूसरे का ये जमी मकूस है, ये जमी मकूस की प्रॉपर्टी है। यहाँ देखें ए और इस ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन तो हम कहेंगे ये मल्टीप्लाई का साइन है, ए मल्टीप्लाई इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, ये ए मल्टीप्लाई कर रहा है बी के साथ, ए बी हो गया, फिर प्लस ए मल्टीप्लाई करेगा सी के साथ, ये होगा प्लस ए सी। अब हुआ यूं है कि ये जो ए है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके, जब ऐसा हो तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन की, लेकिन किसके साथ होती है जी, ब्रैकेट के अंदर जो साइन होता है उसके साथ लिखा जाएगा। ऐसे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब जो हमारा 5 वाला पार्ट है, 5 वाले पार्ट में देखें कि 16 उसमें हमने 0 ऐड की है तो रिजल्ट क्या रहा 16, यानी इस 16 में 0 ऐड किया लेकिन हमारे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहाँ पे जो वर्क हुआ है, जो प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव आइडेंटिटी की, यानी कि 0 ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड हो तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं डालता, तो इसे हम कहते हैं ये हमारी एडिटिव आइडेंटिटी है। इसे हम कहते हैं जी जमी जाती आंसर। नंबर 6 में 100 मल्टीप्लाई कर रहा है 1 के साथ, जब 100 1 से मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या है फिर 100 है। इसका मतलब है 100 को हमने मल्टीप्लाई किया 1 से, 1 ने मल्टीप्लाई किया लेकिन 100 पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम कहेंगे कि ये जो 1 है जब मल्टीप्लाई कर रहा है तो इस सारे के साथ मिलकर ये प्रॉपर्टी बना रहा है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो है जब हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर बिल्कुल सेम एज इट इज रहे, उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो इस वजह से ये कहलाएगी एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ देखें फिर हमारे पास 3 नंबर हैं और उनकी पोजीशन बिल्कुल सेम है 4 5 8। अब पहले की तरह यहाँ एडिशन का साइन था, अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जब पोजीशन हमारे नंबर की सेम है, ग्रुपिंग का फर्क है, यहाँ उसने लास्ट को ग्रुप किया हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट को ग्रुप किया हुआ है, लेफ्ट और राइट दोनों सेम है हर लिहाज से, तो हम कहेंगे ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर हमारे जो प्रॉपर्टीज हुई वो है इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज को यहाँ बताने के कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ यूज हुई। अब जो हमारे पास -3 है लेस देन -1 और इसका जो रिजल्ट है वो है 0 लेस देन 2, इसका मतलब है हमारा जो नंबर है इक्वल के लेफ्ट साइड पे वो और इसके जो रिजल्ट का इक्वल के लेफ्ट साइड वाला नंबर है वो सेम नहीं है। अब ये नंबर मल्टीप्लाई करके ये बना है या ऐड करके बना है। अगर देखा जाए ये मल्टीप्लाई करके बना है तो जाहिर सी बात है 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर इसी वजह 0 से मल्टीप्लाई करना चाहिए तो ये भी 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। अब यूं ही हम कहेंगे कि यहाँ पे किसी नंबर की एडिशन हुई है। अब जिस नंबर की यहाँ एडिशन हुई है वो नंबर हमारे पास +3 है। कैसे लिखेंगे, -3 +3, इसमें +3 किया और -1 में भी +3 कर दिया, तो यहाँ हमारे पास 3 और 3 कैंसिल होकर 0 रह गया और लेस देन, और यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट होगा 2। तो इसका मतलब ये है कि इसका जब रिजल्ट हम देखेंगे इसके साथ तो नंबर की क्या हुई है एडिशन, तो यूं कहेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो यूं कहेंगे जी ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। पार्ट 1 में हमारी प्रॉपर्टी है वो है एडिटिव।
प्रॉपर्टी। सेकंड वर्ड देखें, जो हमारे पास सेकंड नंबर है वो नंबर है ए लेस देन बी, देन 1 ओवर ए ग्रेटर देन 1 ओवर बी। अब ए कन्वर्ट हुआ है 1 ओवर ए में, बी कन्वर्ट हुआ है 1 ओवर बी में। ए का 1 ओवर ए का मतलब है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है जी, कि नीचे वाले नंबर को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले को नीचे ले आओ। ऐसे बी के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 ऊपर और बी नीचे। जब हम किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं और लेकिन दोनों नंबर का कंपैरिजन किया जा रहा हो, वो लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो जैसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं तो ये जो साइन है लेस देन ग्रेटर में चेंज हो जाएगा और ग्रेटर देन होगा तो लेसर में चेंज हो जाएगा। तो यूं हम कहेंगे यहाँ पे कि हमारी ये जो प्रॉपर्टी है ये है रेसिप्रोकल की प्रॉपर्टी। अगर हमारी ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी तो फिर से समझ लें इसे कि जब हमारे पास किसी नंबर का रेसिप्रोकल दिया हो, फर्स्ट का फर्स्ट के साथ रेसिप्रोकल है, सेकंड का सेकंड के साथ, तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, लेस देन ग्रेटर में चेंज होगा, ग्रेटर देन लेसर में चेंज होगा। थर्ड पार्ट देखें, थर्ड पार्ट में उसने जो वैल्यू दी हुई है वो है जी ए लेस देन बी, देन ए प्लस सी लेस देन बी प्लस सी। इसका मतलब है हमारे पास उसने नंबर दिया था ना ए और बी, उसके अंदर उसने नंबर हमें ऐड करके दे दिया सी, यानी इस ए में भी उसने नंबर सी ऐड किया हुआ है और जो राइट साइड पे हमारा नंबर है लेसन के साथ बी, उसमें भी उसने सी नंबर ऐड किए। अब दोनों में अगर हम सेम नंबर ऐड करते हैं, लेफ्ट और राइट इनइक्वालिटी में अगर हम सेम नंबर ऐड करें तो हमारे जो इनइक्वालिटी का साइन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे ये नंबर ऐड हो रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी होगी हमारी एडिटिव प्रॉपर्टी। नंबर 4, नंबर 4 में जो उसने हमें वैल्यूज दी हुई है वो जो रिलेशन है वो है ए सी लेस देन बी सी एंड सी ग्रेटर देन 0। पहले ये बात समझ लें, रिजल्ट उसका वो भी लिख लेते हैं ताकि आपको क्लियर आ जाए समझ इसकी। अब हमारे जो प्रॉपर्टी उसने दी हुई है लेस देन के साथ ए सी लेस देन बी सी है, वो कहता है ये जो सी इन दोनों में इन्वॉल्व हुआ, ये वाला सी और ये वाला सी, ए सी ये लेस देन फिर बी सी, ये सी और ये सी, कहता है ये क्या है ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि ये नंबर हमारा पॉजिटिव है। अगर हम दो नंबर को किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें, ए और बी दो नंबर हैं, इनको हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है लेकिन नंबर हमारा क्या है पॉजिटिव है। अगर हम पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो लेस देन का साइन है या ग्रेटर देन का साइन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो हमने किया क्या, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नंबर 5, नंबर 5 में है ए सी लेस देन बी सी एंड सी लेस देन 0 देन। अब सेम यही प्रॉपर्टी हमारी, लेकिन यहाँ पे सी क्या आ गया, लेस देन आ गया। अगर सी हमारा लेस देन है, लेस देन 0 का ये मतलब है हमारे पास सी नेगेटिव नंबर है। अगर हमारे पास सी यहाँ पे नेगेटिव नंबर आ जाए तो जब नेगेटिव नंबर दो नंबर से मल्टीप्लाई करता है तो उनके दरमियान जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है, लेस देन ग्रेटर में चेंज होगा, अगर ग्रेटर देन तो लेस देन में चेंज होगा। देखिए यहाँ पे ऐसे ही हुआ है, दोनों साइड में हमने सी से मल्टीप्लाई किया, सी हमारा लेस देन 0 है, नेगेटिव नंबर है। ए और बी दोनों को सी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये जो साइन है लेस देन का ये चेंज हो गया ग्रेटर देन में, तो हम कहेंगे ये भी हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। इसका जो 6 पार्ट है, 6 पार्ट में उसने प्रॉपर्टी हमें कुछ इस तरह से दी हुई है, ए ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए लेस देन बी, यानी ए और बी का रिलेशन उसने हमें कुछ इस तरह से दिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है वो ग्रेटर देन है, फिर वो कहता है ए और बी, ए इक्वल है बी के, फिर वो रिलेशन को कहता है जी ए जो है ना वो लेस देन है बी के, मतलब उसे तीनों में रिलेशन दे दी है, लेस देन का भी, इक्वल का भी और ग्रेटर का भी। तो हम यूं कहेंगे
कि अगर रिलेशन तीनों से दिए हुए हैं कि एक नंबर दूसरे की इक्वल भी है, पहला नंबर दूसरे से बड़ा भी है, पहला नंबर दूसरे से छोटा भी है, इसे हम कहते हैं जी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। इसका नाम है ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। यानी कि इसमें तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तीनों खासियतें, यानी कि ग्रेटर देन भी है, लेस देन भी है और इक्वल भी है। जब ऐसा कभी आ जाए कि दो नंबर में रिलेशन ग्रेटर का भी हो, इक्वल का भी, लेसर का भी, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज हम कहेंगे जी ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 है जिसमें हमने इन दो रैशनल नंबर के दरमियान दो और रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ लेट कर लेते हैं जो इन दोनों के दरमियान रैशनल नंबर है वो ए एंड बी है। लेट रैशनल नंबर्स, उनको हम नाम देते हैं ए एंड बी का। अब हमारे पास जो नया नंबर बनेगा जो सीक्वेंस में वो यूं होगा 1/3 ए फिर बी 1/4। हम यूं कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास 1/3 और 1/4 हैं उनके दरमियान हमारे पास नंबर आ गए हैं ए एंड बी। अब हम देखते हैं ए और बी ये नंबर हमारे क्या हैं। इसको फाइंड करने का तरीकाकार ये है कि जब भी हमने बिटवीन वाले नंबर फाइंड करने होते हैं तो हम जो दिए गए नंबर होते हैं उनका एवरेज लेते हैं। एवरेज मतलब होता है कि हमने उसका सम करना 2 से डिवाइड। पहले हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ए। कैसे फाइंड करेंगे? जो गिवन नंबर है 1/3 और 1/4, हम इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड का मतलब 1/2। अब इसे क्या सकते हैं? मल्टीप्लाई 1/2 भी कह सकते हैं, या इसको हम कहते हैं डिवाइड बाय 2। इन दोनों नंबर का हमने लेना है जी एडिशन, और एडिशन के बाद हमने इसे 2 से डिवाइड करना है, और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज नंबर आएगा वो ए होगा। इन दोनों के दरमियान एक नंबर हमें मिल जाएगा। एलसीएम लेने का आसान तरीका ये है कि हम इन दोनों नंबर को करेंगे मल्टीप्लाई। 3 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। 12 इसका एलसीएम है। 4 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा 4 बन जाएगा। फिर इस 3 ने इस 1 से मल्टीप्लाई करने, 3 1 से मल्टीप्लाई करे तो 3, और 12 और 1/2 एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे होगा 4 + 3, 4 और 3 को हम ऐड करेंगे 7 होगा, डिवाइड बाय 12, और ये 12 नंबर मल्टीप्लाई कर रहा है। अब जो नंबर फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लाई करता है तो ऊपर वाले नंबर को हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से। तो हमारा रिजल्ट होगा 7 × 1 7 और 12 × 2 24। अब जो इन दोनों के दरमियान एक नंबर है वो होगा 7/24। हमारी जो नई सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से होगी 1/3, ए वाला नंबर आ गया 7/24, और बी एज इट इज रहेगा, और लास्ट वाला नंबर है 1/4। अब हमने बी फाइंड करना है। बी नंबर हम इन दोनों की एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं या फिर इन दोनों की एवरेज से, जैसे भी फाइंड करेंगे आपका आंसर दुरुस्त होगा। अब ये मुमकिन नहीं है कि आपका आंसर अगर इनके साथ है तो हो सकता है जो पीछे आंसर दिया वो हमने इस तरह से निकाल के दिया हो। तो आप जिस तरह भी इसका आंसर निकालेंगे आपका आंसर दुरुस्त माना जाएगा। अभी हम बी फाइंड करने लगे हैं जी। मैं इसका एवरेज लूंगा 7/24 का 1/4 के साथ। 7/24 + 1/4, इन दोनों नंबर को मैंने ऐड करना है और इसको 2 से डिवाइड कर देना। यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का आसान तरीका यही है कि हम नीचे दोनों नंबर को करें मल्टीप्लाई 24 को 4 से, लेकिन दुरुस्त तरीका ये नहीं है। एलसीएम हम इसको और तरीके से लेते हैं। हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 96 बनेगा। 96 को हम 24 से डिवाइड करेंगे, यूं समझ लें, या फिर यूं कहेंगे ये 4 इस 7 से मल्टीप्लाई करेगा। 4 इस 7 से मल्टीप्लाई करे तो 28 प्लस ये 24 1 से मल्टीप्लाई करे तो 24 ही रहेगा, बाहर है 1/2। बी हमारे पास होगा 28 और 24 दोनों ऐड हो जाएंगे। जब ये ऐड होंगे तो हमारे पास रिजल्ट होगा जी 52/96, बाहर है 1/2। अब जो 52 है ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या बनेगा 52, और नीचे 96 मल्टीप्लाई करेगा 2 से। जब 96 हमारा 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो इसका रिजल्ट होगा 192। अब हम इसे डिवाइड करते हैं 52 डिवाइड बाय 192।
इक्वल प्रेस किया तो इसका आंसर आ गया सिंप्लीफाई होने के बाद 13/48। जो बी है वो नंबर होगा हमारे पास 13/48। ये रिक्वायर्ड नंबर है ए और बी। नेक्स्ट पार्ट में उसने नंबर दिए हुए हैं 3 और 4। अब इनका हमने निकालना है जी दो रैशनल नंबर कौन से होंगे। तो हम लेट कर लेते हैं इनके जो मिड रैशनल नंबर हैं 3 और 4 के, वो है ए एंड बी। पहले की तरह ही जब भी हमने मिड वाले नंबर फाइंड करने होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, दिए गए दोनों नंबर का हम लेंगे एवरेज, जिसे हम औसत बोलते हैं। एवरेज लेने का तरीकाकार ये है कि इन दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से। हम इसे 1/2 भी लिख सकते हैं या फिर जस्ट डिवाइड का साइन देकर 2 लिख देंगे। तो बाद में हम उसे फिर भी फ्रैक्शन में इसी तरह कन्वर्ट करेंगे। यानी इन दोनों नंबर को हमने ऐड करना है और डिवाइडेड 2 से करना है। जब हम 3 और 4 को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट होगा 7 और बाहर है 1/2। ये दोनों फ्रैक्शन हैं, इसके नीचे 1 है। अब ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से। तो हमारा जो फर्स्ट रिक्वायर्ड नंबर है वो 7/2। अब जो हमारे पास एक नया नंबर बनेगा जो सीक्वेंस में है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। फर्स्ट नंबर होगा हमारा 3 जो पहले से गिवन था, फिर ए वो हमने फाइंड किया 7/2। अब जो बी है ये हमारा फाइंड करने वाला है, हम बी को एज इट इज रहने देते हैं अभी। तो साथ में उसने हमें जो नंबर दिया हुआ लास्ट पे वो 4 था। अब हम एवरेज लेते हैं 4 और 7/2 की। अगर हम 3/7/2 की लें तो ये भी गलत नहीं होगा। देखिए जी जब हम इन दोनों की एवरेज लेंगे तो हमें बी मिलेगा। तो लेट कर लेते हैं जी बी इज इक्वल टू 7/2 प्लस 4, यानी जो हमने नंबर फाइंड किया वो प्लस जो सेकंड पार्ट है, इन दोनों को हमने ऐड किया। तो पहले की तरह हमने इसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। जब कहेंगे ना 1/2 तो मल्टीप्लाई करेगा, जब हम कहेंगे डिवाइड तो जस्ट 2 बोलेंगे तो होगा डिवाइड बाय 2। मतलब एक ही दोनों का। बी इज इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेना है जी कि जो नीचे वाले पार्ट है इनको करेंगे मल्टीप्लाई। 2 इस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 2 आ जाएगा। अब इस 1 इस 7 से मल्टीप्लाई करना है प्लस ये 2 इस 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 8 आ जाएगा, वो यहाँ लिख देंगे। बाहर होगा 1/2। 7 और 8 दोनों ऐड होंगे तो ये होगा 15 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब दोनों फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शन के मल्टीप्लाई का ये रूल है कि ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करता है और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से। तो जब 15 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये 15 आएगा और नीचे जो हमारे पास नंबर है इसके इनर पार्ट में भी 2 है बाहर भी 2 है। जब ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट बन जाएगा 4। तो इसका जो आंसर है वो होगा 15/4। ये हमने नंबर फाइंड किया 7/2 और 4 के साथ इसका मिड। अगर हम 3 और 7/2 के साथ फाइंड करना चाहें तो ये भी ठीक होगा हमारा नंबर। ठीक है, हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 3 प्लस 7/2। इस दोनों को हमने ऐड करना है और डिवाइड करना है 2 से। b इज इक्वल टू इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। जब दो फ्रैक्शन टर्म हमारे पास आ जाए उनको हमने ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो उस सूरत में हम उनको एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसलिए लेते हैं ताकि इनके डिनोमिनेटर सेम हो जाए। इसका डिनोमिनेटर में 1 है, इसके 2 है, ये सेम नहीं है इसलिए हमें एलसीएम लेना पड़ रहा है। 1 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो ये 2 बन जाएगा, वो एलसीएम यहाँ लिखा जाएगा। अब ये 2 इस 3 से मल्टीप्लाई करेगा 6 प्लस ये 1 इस 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो 7 बाहर है 1/2। बी की वैल्यू होगी 6 प्लस 7 13/2 मल्टीप्लाई 1/2। बाहर और इनर साइड पे दोनों हमारी फ्रैक्शंस हैं तो ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला नंबर नीचे वाले से। 13 1 से मल्टीप्लाई करें तो 13 होगा और ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4। अब हमारा बी वाला नंबर ये भी हो सकते हैं। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ये नंबर और ये नंबर डिफरेंट तो गलत है, नहीं हर गलत ऐसा नहीं है। मैंने बी पहले इन दोनों का मिड वाला लिया है तो ये रिजल्ट बना है, फिर मैंने बी इन दोनों का मिड वाला लिया तो उसका रिजल्ट ये बना है। तो इन दोनों में से कोई नंबर भी एक हो सकता है।